जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, वर्तमान के अंदर गुरुदेव बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और लगभग 4 माह तक वह वक्री भी रहेंगे। और जब भी गुरुदेव बृहस्पति वक्री होते हैं, लोगों का विवेक पूरी तरह से काम नहीं करता है और व्यक्ति कुछ ऐसे निर्णय जरूर लेते हैं जो बाद में जाकर के उनको इस चीज का एहसास कराते हैं कि ये निर्णय उन्हें नहीं लेना चाहिए था या ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए था। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो दुस्साहसी लोगों की प्रवृत्ति थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति के वक्री होने का एक प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी उसका प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। मैंने दर्शकों अपने पुराने वीडियो में ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जानलेवा हमला हो सकता है और ऐसी कोई कोशिश आतंकवादियों द्वारा की जा सकती है। ये वर्तमान का समय जो चल रहा है वो इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहा है कि वर्तमान के अंदर जिस तरह से बृहस्पति ने अपनी चाल बदली है, उसके बाद में दुस्साहसियों का दुस्साहस थोड़ा सा बढ़ेगा और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई जानलेवा हमला करने की साजिश को अंजाम जरूर दे सकते हैं। मैं दर्शकों इसके साथ ही आपको ये बताना चाहता हूं कि विरोधी अपना पूरा दुस्साहस जरूर दिखाएंगे। अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को ये अच्छी तरह से पता होगा कि किस तरह से कोरोना के अंदर भी सरकारों का विरोध किया गया। उसके बाद में सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट था उसको भी रोकने की कोशिश की गई, 5G के टेस्टिंग को रोकने की कोशिश की गई। ये सारी की सारी घटनाएं विरोधियों के प्रहार थे जो भारत के ऊपर किए जा रहे थे और इसके अंदर उन्होंने हमारे बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मोहरा बनाने की कोशिश की जिनका इन चीजों से कोई संबंध भी नहीं था। दर्शकों, उसके अलावा कोरोना वैक्सीन को लेकर के भी जिस तरह से कहा गया कि सीरम यहां पर यूज किया जाता है, यानी कि नवजात सीरम यहां यूज किया जाता है, इसको लेकर के भी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। यानी देश विरोधी ताकतें अपना पूरा प्रयास कर रही हैं किसी भी तरह से भारत को अस्थिर करें ताकि भारत में एक अनिश्चितता का माहौल पैदा किया जा सके और भारत को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन ये विरोधियों का अंतिम प्रहार होगा जो अब वो भारत के खिलाफ करने जा रहे हैं और ऐसे में वो भारत के अंदर भी बहुत सारे लोगों को अपना शिकार जरूर बनाएंगे, यानी कि भारत के ही लोगों को भारत के ही खिलाफ इस्तेमाल करने की उनकी योजना भी जरूर रहेगी। यही कारण है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू कुछ ऐसी कैंपेनिंग करते हैं जिससे लोगों को भ्रम होता है और उसके बाद में वो अपने काम को अंजाम देने के लिए भारत के ही लोगों का सहारा भी लेते हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में भी जरा सी कोई खबर आने पर हम उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत तेजी से देखते हैं। ये उनका प्री प्लान होता है, वो इसी भी तरीके से भारत के खिलाफ षड्यंत्र को अंजाम दे सके ऐसा माहौल वो बनाते हैं। दर्शकों, उसके अंदर हमारे बहुत से राजनीतिक दल भी फंस जाते हैं, बहुत से समझदार लोग भी उनके बहकावे में आ जाते हैं या यूं कहिए कि वो उनकी चाल का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में मैं बहुत ही गंभीरता के साथ आपको ये बात कहने जा रहा हूं कि अब वो समय भी नजदीक आ गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जानलेवा हमला होने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, मैंने लगभग 1 वर्ष पूर्व ही अपने वीडियो के अंदर इस बात का खुलासा बहुत पहले कर दिया था कि इस तरह की घटना को यहाँ पर अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं सरकार को भी अपने इस वीडियो के माध्यम से सचेत करूं कि आने वाले समय के अंदर इस तरह की घटना होने की संभावना बनती है। इसीलिए
भारत सरकार को भी अपने खुफिया विभाग के द्वारा इस चीज की मॉनिटरिंग जरूर करनी चाहिए कि किसी तरह से इस घटना को अंजाम देने की कोशिश जो लोगों के द्वारा की जाएगी उस पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। दर्शकों, एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहता हूं कि इस तरह की साजिश की जो रचना की गई है वो भारत के बाहर की गई है और उसके अंदर खालिस्तान समर्थकों का बहुत बड़ा हाथ होने की संभावना भी बनती है, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर उन्होंने अराजकता फैलाने की कोशिश की, किसानों को गुमराह करने की कोशिश की, कुछ स्वार्थी राजनीतिक दलों को उन्होंने मोहरा बनाया और उनके द्वारा इस तरह की चीजों को करने का प्रयास किया गया। हालांकि समय आने पर आप सभी को ये बात बहुत स्पष्ट होगी जो मैं कहने जा रहा हूं वो कितनी सटीक है, लेकिन समय रहते अब हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा कि आने वाले समय के अंदर ये उन विरोधियों का आखिरी प्रहार होगा और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोई साजिश को अंजाम दे चुके हैं, ऐसी ग्रहों की स्थिति बनती है। यानी कि इस घटना को अंजाम देने की कार्रवाई बाहर विदेश में हो चुकी हो, इसकी संभावना ग्रहों के आधार पर बन रही है। और उसके लिए मैं आपको दो कॉम्बिनेशन बताता हूं। पहला कॉम्बिनेशन मंगल नीच के हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन मंगल और शनि दोनों आमने सामने हैं। यानी मंगल कर्क राशि में नीच के हैं और शनि अपनी मकर राशि के अंदर है और दोनों आमने सामने हैं। ऐसे में बुद्धि का भ्रमित होना जरूर बनता है और बृहस्पति के उल्टी चाल चलने के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूं, बुद्धि लोगों की भ्रमित होगी। आतंकवादी अपनी इन घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश जरूर कर सकते हैं और ये प्रयास उनके शुरू हो गए हों 1 जून के बाद से इसकी संभावना बहुत बड़ी बनती है। ऐसे में ये मेरा दायित्व है कि मैं समय रहते ज्योतिष के आधार पर जो गणना मेरे सामने आ रही है उसका समय रहते आप लोगों को भी अवगत कराऊं और सरकार को भी इस बारे में मैं पहले से अवगत कराऊं, सचेत करूं कि आने वाले समय में इस तरफ भी हमें ध्यान जरूर देना है ताकि किसी अप्रिय घटना को घटित होने से भी रोका जा सके। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने अपने इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही सटीकता के साथ ये बताने का प्रयास किया है कि आने वाले समय के अंदर लगभग अगले 4 माह तक इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश जरूर की जाएगी और इसका खुलासा भी आप आने वाले समय के अंदर होता हुआ जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।